मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगे। तुम डरे हुए हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर तुम बहुत डरे हुए हो और तुम्हें डरना भी चाहिए। खामोश हो जाओ। जिनिया, जिनिया दरवाजा खोलो। जिनिया दरवाजा खोलो प्लीज। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। हाँ, आ जाओ। मिस, आपसे कोई औरत मिलने आई है। वो बाहर ही बैठी हैं। वो चाहती हैं कि आप बाहर आ जाएं। हेलो एना, आपने मुझे पहचाना? हाँ लीजा, तुम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आई? मैं नहीं चाहती थी कि आपका परिवार मुझसे सवाल पूछे। मैं मुसीबत में हूँ। मेरी दोस्त जिनिया ग्रिगोरिवा गायब है। गायब है? वो कल बाहर गई थी और फिर वापस नहीं आई। तो क्या वो भी घर से? हाँ, घर से गायब हुई है। शायद उसने रात कहीं और बिताने का फैसला किया होगा। उसने तो कल मुझे बहुत डरा दिया था। उसने कहा कि लीजा, अगर मैं कल वापस नहीं आई। हेलो मिस, माफ करना, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, सच में बिल्कुल नहीं। अगर मैं कल वापस नहीं आई तो मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम एक कैंडल जला देना। आप बता सकती हैं वो जिंदा है भी या नहीं? आप मेरी मदद करेंगी ना? प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। ठीक है लीजा, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। मैंने उसे माँ के घर से बाहर निकलते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाया मैं। उसके बाद उसने मुझे सीढ़ियों पर बैठा देखा और मुझे चले जाने के लिए कहा। वो कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, मान लिया। उसके बाद मैं घर चला गया और सो गया। आज तुम वापस क्यों आए? मुझे एक बुरा सपना आया। मुझे लगा कि जिनिया ठीक नहीं है। मैं वापस आ गया और आकर मैंने क्या देखा, वो इस हालत में थी। मेरा मतलब, ऐसे बुरे सपने आपको कितनी बार आते हैं? क्या आपने सभी किराएदार से बात की? डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। मिस्टर स्टॉलमन, क्या मतलब है हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते? और जरूरत पड़े तो हम छापेमारी भी कर सकते हैं। वैसे ही एक बुरी जगह है।
बिल्कुल सही। एक बुरी जगह और बुरे लोग भी। मालिक का कहना है कि विक्टिम ने कल शाम को कमरा लिया था। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, पर कोशिश तो करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें सभी किराएदारों से पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम हथियार की तलाश कर रहे हैं। मैंने सभी को घर के आसपास तलाश करने के लिए कहा है। कुछ तो मिलेगा ही। मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। देखते हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मृत्यु का समय शायद 9 या 10 घंटे पहले। विक्टिम ने कोई हाथापाई नहीं की। शायद वो नहीं कर सकती थी, उसे मॉर्फिन दिया होगा। अच्छा, मॉर्फिन। कितनी क्वांटिटी में? याकूब प्लाटोनोविच, मौत का कारण स्पष्ट है, चाहे खुराक कितना भी हो। ये बात साफ है उलियाशिन। हाँ, स्टूडेंट को स्टेशन पर ले आओ। ठीक है सर। उसको इसके बारे में सोचने दो। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। कौन है? क्या हो रहा है? तुम कुछ कहना चाहती थी? एक लड़की लापता हो गई है। तो ये जो आई थी, ये उसकी दोस्त थी? हाँ, मैंने उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। लगता है कुछ रुकावट है, मानो जैसे वो नहीं चाहती कि मैं उसे परेशान करूं। हो सकता है वो जिंदा हो। वो जिंदा होगी। मैं अभी स्टोलमन से मिलने जा रही हूँ। जाकर उससे पूछती हूँ कि क्या वो उसकी तलाश कर रहा है। हेलो एमले ज़ोल्दीना, मैं यहाँ पर अगलाया लबोवना से मिलने आया हूँ। वो अभी तक नीचे नहीं आई हैं। शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या चाहते हैं आप? क्या आप बता सकती हैं ग्रिगोरीवा किस कमरे में रहती थी? रहती थी? उसे क्या हुआ है? उनका खून हो गया। याकूब प्लाटोनोविच, क्या बात है आप यहाँ? आपकी वार्डन ग्रिगोरीवा का खून हो गया है। मुझे उनका कमरा देखना है। चलिए मेरे साथ। ज़ीनिया अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाया करती थी और मैं हमेशा उसे जाने देती थी क्योंकि वो बहुत ही खास लड़की थी। उनके बारे में कोई खास बात आप मुझे बता सकती हो? ओह, हमारी उस लड़की से बहुत से लोगों ने मार खाया है, लेकिन उसने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की, ना ही वो बचना चाहती थी। ऐसा क्यों? उसके जीवन में काफी मुसीबतें थीं, लेकिन वो बहुत ही बहादुर औरत थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या? मुझ पर विश्वास कीजिए, उसे पैसों की कमी नहीं थी। मेरी सबसे महंगी लड़की थी वो। उसके सभी ग्राहकों को जानती हैं आप? आप कह सकते हैं कि वो पिछले कुछ महीनों से किसी के साथ रहती थी। उसका सिर्फ एक ही ग्राहक था, बिलियट्स्की। हाँ, सही समझे, याकोलोव का खजांची। वही जो कारखाने का मालिक है? जी हाँ याकूब जी, वो हमारा बहुत ही खास ग्राहक है।
वो कभी यहाँ नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जीनिया को वो अपने साथ लेकर जाता था, कभी कभी तो 2 दिनों के लिए। क्या किसी स्टूडेंट ने उस पे कोई दिलचस्पी दिखाई थी? स्टूडेंट? अरे वो तो हमारे घर बार बार आता था और पार्लर में घंटों बिताता था। वो इतना भोला है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता था। तुमने कहा कि उसकी माँ मर गई थी और उसके पिता? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जीनिया जेरेंसेक से थी, वो नदी के उस पार है। आपको उसका पता मालूम है? नहीं तो, क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन में हम फैमिली से रिश्ते नहीं रखते। आपकी यात्रा कैसी रही है एंटोन एंड्रोविच? सब बेकार है। हमारी गाड़ियों को ठीक करने के लिए भी राज्य के पास बजट नहीं है, वो भी हमें खुद ही करनी पड़ी। इसलिए हमें इन पुराने खटारों का ही उपयोग करना होगा। कोलिया, निकोले, एंटोन, क्रोबेनिको, सुना है कि तुम जासूस बन गए हो। इन्हें घटनास्थल पर हमने गिरफ्तार किया था। मिस्टर डिटेक्टिव ने कहा था कि यहाँ तक पहुँचा दूँ। ये तो दिलचस्प है। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप जा सकते हो। हाँ। बोलो क्या हुआ था? खून था एंटोन। आओ। मैं समझा नहीं सकता। मुझे एक भयानक सपने का एहसास हुआ। पसीने से पूरा शरीर ठंडा हो गया था। वैसे वो तुम्हारी लगती कौन थी? वो मेरे माँ के लिए काम करती थी। हेलो एना विक्टोरोवना, आइए। गुड मॉर्निंग, मैं मिलने के लिए आई हूँ। अभी बहुत जरूरी है, मैं यहाँ थोड़ा सा व्यस्त हूँ। क्या कोई लड़की थी? अब आपको कैसे बस पता चल गया। मुझे बस एक शकमंद से पता चला है। कौन है वो? एक स्टूडेंट है, वर्षिनिन, मेरा दोस्त है वो। क्या वो शकमंद है? ना भी हो। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठी हो? मिस्टर डिटेक्टिव मुझसे मिलने आए हैं, अपने कमरों में जाओ। ना रुकिए, मुझे लड़कियों से बात करनी है। क्या उन्होंने उसे सताया था जब वो अपने घर आ रही थी? क्या किसी को पता है कि वो मलाया कुपेस्काया पर किससे मिल रही थी? उसके ग्राहक इस झुग्गी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार याद करके बताइए। उसने जाने का फैसला किया तो वो बेशक चली जाती, किसी से नहीं डरती थी। जीनिया लापरवाह थी। वो हमेशा से ही मजबूत लड़की थी, उसकी आंखें सफेद हो जाती थी। हो सकता है कि सच्चाई ने उसे मार डाला। कौन सी सच्चाई? मुझे क्या पता। माफ कीजिएगा, जीनिया कभी भी अपने मामलों के बारे में बात नहीं करती थी। मिस्टर डिटेक्टिव, एक ग्राहक है, वो उसकी अजीबोगरीब मांगे हैं। वो अक्सर मुझे सुई चुभाता था, कहता था कि ये सब उसे देखना पसंद है। बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता था वो, बहुत अजीब। और वो जीनिया के बारे में भी पूछ रहा था। कौन है वो? जॉर्ज। हो सकता है कि ये उसका नकली नाम हो। मुझे पता नहीं, हम सबूत नहीं मांगा करते हैं। पिछली बार वो जीनिया को ढूंढ रहा था, लेकिन वो आमतौर पर केवल मुझसे ही मिलता है। शायद उनके बीच कोई सौदा हुआ था। वापस कब आएगा वो? बिल्कुल पता नहीं, उसका कोई तय समय नहीं होता। अगर वो वापस आएगा तो क्या तुम मुझे बताओगी? मैं बता दूंगी। बस एक बात मामा को मत बताना। मुझे अब इस जॉर्ज से बहुत डर लगता है। क्या तुम उसे लंबे समय से जानती हो?
पागल हो गया है, दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। वो जुनूनी है, मुझे बहुत परेशान करता है। जीनिया ये सब बर्दाश्त नहीं करती। वो जैसे ही दोबारा यहाँ पर आए मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? याकूब प्लोटोनविच, मुझे बताया गया था कि आप यहाँ पर मिलेंगे। उसका नाम येवगेनिया ग्रिगोरीवा था। उसकी माँ मर चुकी है, शायद पिता जीवित हों। वो ज़ेरेनाया स्लोबोडा में नदी के उस पार रहती थी। उसके परिवार का पता लगाओ, उससे बात करो, जाओ। जी जरूर। वैसे वर्षिन के बारे में क्या करेंगे? क्या उनके पास कुछ सबूत? तो तुम पहले से ही जानते हो। मैंने उससे सवाल किया था, वो दोषी नहीं है। सबूत? हमें सबूत ढूंढना है। मैं उसे कुछ समय से जानता हूँ, वो खून करने वाले लोगों में से नहीं है। क्या एक जासूस ऐसी बातें करता है? तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हो गया हूँ। जी हाँ, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। मेरा दोस्त शक के दायरे में है। वो बेचारा। शुक्रिया। डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन सोमाओ, आइए, आपका स्वागत है। ये हैं मिस्टर स्टोलमन। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बात यह है कि डॉक्टर सोमाओ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मॉर्फिन दे सकते हैं। तो क्या मैं शुरू करूं? बेशक। उसके लक्षणों के अनुसार ही मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था। दुर्भाग्य से दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उसे पहले से ही दर्द हो रहा था। तो वो आपकी मरीज थी? हाँ, वो तो थी। और क्या उसकी बीमारी लाइलाज थी? हाँ, और वो इसके बारे में जानती थी। आप जानते हैं कि वो अपनी कमाई के लिए क्या करती थी? एक डॉक्टर के रूप में मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उसकी जांच की, ट्यूमर पाया और उसे बता दिया। उसके पास कितना समय था? आमतौर पे ऐसे मरीज को जीने के लिए 6 महीने बाकी मिलते हैं, लेकिन 6 महीने बहुत ही दर्दनाक होते हैं। मैं यही कहूँगा, उसने शांति से इसे अपना लिया था। शायद उसे इस बारे में शक था। हाँ, निश्चित रूप से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर समोव, वो किस तरह का आदमी है? वो निजी प्रैक्टिस करते हैं और एक बहुत अच्छे फिजिशियन हैं। तो फिर वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? वो हमारे गार्डियन मिस्टर याकोवलेव। क्या उसके साथ उसका कोई रिश्ता है? डॉक्टर सोमोव उनके फैमिली डॉक्टर हैं। ओह, आई सी। एक डॉक्टर, एक खजांची और मिस्टर याकोवेले का पूरा सहारा है। क्या आपको लगता है इसे इस लड़की में दिलचस्पी थी? हमें इनके रिश्ते को अच्छी तरह समझना ही होगा। हो सकता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही होगी। डियर गैजेट, तुम कितने पतले और सुंदर हो। क्या मुझे सिगरेट मिलेगी? मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो ब्रांडी? हमें चॉकलेट के साथ ब्रांडी बहुत पसंद है। अब इतने भी कंजूस मत बनो। हाँ, क्या तुम्हारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं हैं? वो हमारा खून पी जाती है पाशा। जहरीली नागिन! उसने तो हमें आज भी काम पे लगा दिया। लोलीपॉन आ गया। क्या हम इस बार भी वैसे ही करेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था? हाँ मेरी जाने मन, चलो। मुझे यकीन है कि पैसों के कारण ही हमारी लड़की को मार दिया गया था। मैंने मम्मी को बात करते हुए सुना। वो क्यों परवाह करेंगे? वो लोग कहते हैं उसने कुछ तो बचाया होगा। तुम देखना, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। लीजा, मुझे छुपाओ। मैं फिर से इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस के पास जाओ और डिटेक्टिव को ढूंढो। मैं उसे यहाँ रोकने की कोशिश करती हूँ। समझ गई ना? हाँ, ठीक है। तैयार हो जाओ डार्लिंग, हम लोग बाहर जा रहे हैं। इस बार कहाँ जाएंगे? किसी अच्छे होटल में।
और सुनो, इंतजार मत करवाना, मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। आज की रात हमारी होगी। पोलकन, मेरी वाली ब्रांडी, चॉकलेट और कुछ फल, ये सारी चीजें मेरे लिए हमेशा की तरह भेज दो। जल्दी चलो जॉन, तरसाओ मत। ग्रिगोरिएव, वैलेंटीन। हाँ, मैं स्लोबोदा में आपको हर जगह ढूंढ रहा था और आप शहर में बैठे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे बताया। तुम हो कौन? मैं पुलिस हूं और मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बेटी यवगेनिया, वो मर चुकी है। तुम्हारा मतलब ज़ेनिया? कल रात उसे मार दिया गया। किसने मारा उसे? ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं और उसे ढूंढ कर रहेंगे। उसने घर छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तभी वो भाग गई। क्या दिन देख रहा हूं मैं पूरी जिंदगी उसकी तलाश करता रहा, कहां नहीं ढूंढा उसे। माफ करना, लेकिन मुझे पूछना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि वो मम्मा के लिए काम कर रही थी? आप जानते हैं कि वो एक वेश्या थी? एक वेश्या? जब मैं उसे पूरी जिंदगी ढूंढता ही रहा, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या थी? वैसे आप शहर में क्या कर रहे हैं? क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें एक ऑर्डर मिला है। मैं 3 दिनों से कंस्ट्रक्शन के काम से यहाँ रुका हुआ। पिछली बार आप शहर में कब आए थे और आखिरी बार आपने अपनी बेटी को कब देखा था? तब जब वो 12 साल की थी, तब देखा था? बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ? उसके अपने विचार थे और वो उन्हें जाहिर करने में कभी शर्मिंदा नहीं होती थी। शर्मिंदा नहीं थी? कैसे? मतलब उसने तो एक दिन पोलकन को भी मारा था। सच में, वो कुछ मेहमानों को बार से बाहर निकाल रहा था। उसने उसे एक पागल की वजह से बहुत कुछ सुनाया था। उसने कहा था कि सम्मान करने की बजाय उसे हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए था। काश मैं उसे छोड़ने के लिए मना सकता। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। हाँ, वो पढ़ सकती थी और नौकरी छोड़ सकती थी, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि तुम उसके पहले रोमांटिक ग्राहक नहीं थे। अब आप जा सकते हैं यहां से। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सच में जा सकता हूं? क्योंकि तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। शहर से कहीं बाहर नहीं जा सकते हो तुम। प्लीज कम इन। मिस्टर स्टोलमन, पाशा ने मुझे आपके पास भेजा है। आ जाओ, है ना। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, पर तुम्हें तुम्हारे अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हर बार तुम्हें हर क्राइम सीन पर लेके पहुंच जाता है। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ।
वो पहले ही सफाई कर चुके हैं। हालांकि मुझे चाबी मिलने में दिक्कत नहीं हुई। यहाँ कोई भी रहने आ सकता है, इस बात से पूरी तरह से अनजान होकर कि यहाँ पर कोई हत्या हुई है। चलिए शुरू करते हैं। उसे क्या रोक रहा है? उसके पास स्टूडेंट के पास जाने के लिए कोई तो वजह होगी। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ। मिस्टर मैनेजर, मुझे जानना है कि जो कपल अभी यहाँ पर आया है वो किस कमरे में गया है। मैं कुछ समझा नहीं, आप किन के बारे में पूछ रहे हैं? तुम सब समझ रहे हो। शायद वो नहीं चाहती कि कोई उसकी मदद करे। ऐसा अक्सर होता है। मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं सर, लेकिन ये एक जानी पहचानी होटल है। अगर आपको कमरा चाहिए तो मैं... उसकी एक भयानक मौत हुई है और कुछ लोग हैं जो इसकी वजह जानना चाहते हैं। है ना, उसकी कई वजह हो सकती है, ऐसी वजह जिनके बारे में शायद हम जानते भी ना हो। ये सब क्या है? तुम्हें डर लग रहा है? मैं एक पुलिस वाला हूँ। जल्दी से जवाब दो, किस कमरे में गए हैं? एक जवान औरत के साथ एक बूढ़ा आदमी किस कमरे में गए हैं? बोलो। तुम कौन हो? मेरे साथ खेलो। मैंने कुछ पूछा तुमसे, बोलो। प्लीज मत करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस के आदमी हैं? हो सकता है आप अपनी बीवी को ढूंढते हुए आए। मैंने तो झीनिया को बुलाया था। मैं ही झीनिया हूँ, दिखाई नहीं देता। तुम झीनिया? मैं गुदगुदी करूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो 6 नंबर के कमरे में, यहाँ से आखिरी वाला कमरा। वही जहाँ पर हत्या हुई थी? हाँ वही वाला, लेकिन उसकी सफाई हो चुकी है। आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं, मैं सबको बता दूंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? याकूब, मैं बस चाहती थी कि हम बस चाहते थे कि हम मदद कर पाए। बचाओ मुझे। खोल दीजिए प्लीज। वो कहाँ गया? वो यहाँ से भाग गया। प्लीज मुझे खोल। इसे खोल दो। मैं उसका असली नाम नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पूछने में बहुत डर लगता था। मैं बस बचना चाहती थी। वो पागल हो गया था। वो सच में एक शैतान है। शैतान है वो, शैतान। जब आप लोगों ने कहा पुलिस, तो वो भाग गया। अगर वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा तो? मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आपके पास आने वाला है। और अगर आ गया तो? प्योतर इवानोविच, इन्हें घर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरे साथ चलना। थैंक्स आपकी मदद के लिए। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद इस लड़की को। आखिर छोड़ना तो होगा ना, समझ रही हो? मैं खुद चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। एना को मैं छोड़ दूंगा। गुड बाय। आप उस लड़की को घर छोड़ने क्यों नहीं गए याकूब प्लेटोनविच? वो इसके लायक नहीं है। मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी सोचते हैं। ये तो गलत है। माफ करना, लेकिन इस लड़की ने अपना रास्ता खुद चुना था। सच में? हाँ। उसके पास कोई और चारा नहीं होगा। तुम ऐसा मत कहो। जिंदगी में मजबूरियों के बावजूद भी हमें सही फैसले लेने होते हैं। एक स्टूडेंट विक्टिम को जिंदगी दे रहा था। अगर वो सफल हो गया होता तो क्या होता? वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। काश ऐसा होता, पर सपने सच नहीं होते। अगर ऐसा हो जाता तो वो बहुत खुश रहते।
क्या आपको विश्वास है कि जॉर्ज ने ही जीनिया की हत्या की थी? मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर तुम शौकिया काम के लिए नहीं आती तो शायद हम उसे पकड़ लेते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मैं फोर्स नहीं करना चाहता, पर सच बता दीजिए। उसकी एक दोस्त ने। यही मैंने सोचा था, लीजा ने। आप जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि वो साइको कोई भी हरकत कर सकता है। तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। है ना। हाँ, मैं एक बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ और मैं नींद के बिना अब बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे तो लगता है कि मैं बताता हूँ क्या लगता है कि एक लड़की को फूल की तरह ताज़ा दिखना चाहिए और सुंदरता के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कहाँ है? हाँ। इसका मतलब ये है कि आपने हाँ, लड़की को छोड़ने के बाद मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। पुराना दोस्त मिल जाए तो पता है ना। बोलिए। एक पुराना दोस्त मिला, सच में बहुत पुराना, इसलिए तो मैं उससे मिला। और फिर पूरी रात हमने बार में गुजारी। हम बात कर रहे थे, एक के बाद एक चीजें निकली, हमारी जवानी की यादें। वो बड़ा बातूनी है। अरे हाँ, सच में। और बहुत बकबक करता है वो। वैसे तो वो एक अच्छा आदमी है, एक बढ़िया आदमी है, लेकिन बकबक बहुत करता है, सच में। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, क्या पूरी रात आत्माओं से बात कर रही थी क्या? हाँ, तुम बहुत काम करती हो। वैसे तुम्हें हमारे डिटेक्टिव का चेहरा याद है? हाँ, और वो उसने मुझे भी लगभग रुला ही दिया था। और ये लड़की बेचारी भीख मांग रही थी, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वो एक बच्ची तो थी, बस एक बच्ची, एक छोटी बच्ची। तो वो बोल रही थी कि उसके लिए कुछ शराब खरीदो। हाँ, बेशक खरीदनी चाहिए। वैसे सभी औरतें बच्चों की तरह ही होती हैं, बच्चों की तरह। वो बड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, लेकिन वो वहाँ आई क्यों? वो तो क्या बताऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वहाँ आई क्यों। हाँ, मैं समझ गई। वो ज्यादा समय तक मेरी पुकार को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन वो एक बच्चे के रूप में आ सकती है ताकि उसे जिम्मेदार ना होना पड़े। अंकल, ओ आप तो जीनियस हैं। You're always welcome. अब मैं सोने जा रहा हूँ, आज की रात बहुत भारी थी। गुड नाइट। मुझे ढूंढो, चलो मुझे ढूंढो, चलो छुपा छुपी खेलते हैं, चलो चलो, कोशिश करो, ढूंढो मुझे, ढूंढो।
कुछ भी मत पूछना। मैंने जाने का फैसला खुद किया था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मुझे दोबारा परेशान मत करना। उसका बाप किसी भी काम का नहीं है। जब वो 12 साल की थी तब से उसने उसे नहीं देखा था क्योंकि वो भाग गई थी। ये कैसी जिंदगी है? ये तो अच्छा था कि वो नशे में था। वो थोड़ा रोया और फिर उसने स्वीकार कर लिया, वरना पता नहीं मैं उसे कैसे बताता। और अब वो कहाँ है? बाजार के बगल में एक होटल में। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और जब से उनकी पत्नी की मौत हुई है वो अकेला ही है और कोई बच्चा भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट बिल्कुल ठीक होगा, पर कुछ भी हो सकता है। क्या वो खुद ही मुझे गोली मारेगा? उसे उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। वहां जाना अच्छे लोगों का काम नहीं है। देखिए याकोब प्लोटोनोविच, आप शुद्ध इरादों में विश्वास नहीं करते हैं इस तरह की लड़कियों के लिए, है ना? क्यों? देखो एंटोन, नर्क में जाने का रास्ता अच्छे इरादों के बाद भी मिलता है। क्या आपको अभी भी वर्षिन पर संदेह है? अब नहीं। मुझे लगता है कि झीनिया किसी और आदमी के साथ डेट पर गई थी। आपका मतलब है जॉर्ज? हो सकता है जॉर्ज, या ये भी हो सकता है कि मिस्टर बेल्टेस्की। क्या तुम्हें मिसेस ग्रिगोरिवा की मौत का कारण पता चला? नहीं, ये 10 साल पहले की बात है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई संबंध है? पास्ट अक्सर लौटकर वापस आता है। हेलो, है ना आप यहां पर? वो यही चाहती थी। येवगेनिया चाहती थी कि उसे मार दिया जाए। पर है ना, क्या उसने ऐसा कहा है? हाँ। लेकिन क्या उसने कोई वजह बताई है? नहीं, वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये आत्माएं भी बड़ी जिद्दी हो गई हैं। कानून का तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इन्हें। हम उन्हें यहाँ बुला भी नहीं सकते, है ना? है ना? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। ग्रिगोरिवा के पास जाओ। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो। ले चलो अंदर, अंदर ले चलो। रुक जाओ पुलिस! आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने चाकू पकड़ लिया। कौन था वो? नहीं पता। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।
उन्होंने आप पर हमला क्यों किया? पता है ना आपको, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, चलिए। हेलो। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मिस्टर बेलेटिस्की से मिलना है। तो आप मेरे साथ आइए। कैसे हैं आप? स्टीवर्ट वेलेस की आपकी सेवा में हाजिर है। आई एम याकोव स्टोलमैन, हेड ऑफ द डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। चलिए हम बैठकर बात करते हैं। थैंक यू। क्या मदद कर सकता हूं? अगलाया लावोवाना को कुछ दिन पहले मार दिया गया था। आप उन्हें जानते थे? बेशक, वरना आप यहां नहीं आते। बिल्कुल सही। क्या अक्सर आप वहां जाते थे? कभी कभी। क्या आप उन्हें अपने साथ अक्सर बाहर लेकर जाते थे? मुझे याद नहीं। वो शायद डॉक्टर सोमोव के पास आपने उन्हें भेजा था? नहीं, मैंने उसे डॉक्टर सोमो के पास नहीं भेजा। आपको पक्का यकीन? बिल्कुल पक्का। अगर आप सच में उस लड़की के साथ संबंध रखना चाहते थे तो उसकी मदद को लेकर क्या आप एक बार भी चिंतित नहीं हुए? प्लीज बताइए। मिस्टर बेलेटिस्की, मैं किसी सम्मानित व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाना चाहता हूं, इसलिए आप जांच में मेरी मदद कीजिए। मैं समझता हूं, याकोव प्लातोनोविच। शुक्रिया। हेलो याकोव प्लाटोनोविच, क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। छोड़ दो मुझे। अरे कोई अपनी जैसा ढूंढो, अपनी बराबरी का। जो भी बोलना बिल्कुल साफ बोलना, वरना मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। मुझे बताओ कि ग्रिगोरीवा उन कमरों में किससे मिलने जाती थी? मुझे नहीं पता। वो कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब कुछ जानते हो। मुझे जाने दो, बचपन से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से तुम इतने बदतमीज हो गए हो। मुझे मत मारिएगा प्लीज ऑफिसर। मुझे बताओ कि ये जॉर्ज कौन है? मैं उससे यहीं पर मिला था। वो तो एक क्लर्क की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में मैंने देखा था तो पता चला वो बहुत चालाक इंसान है। वो साधारण नहीं था, बिल्कुल साधारण नहीं। वो बहुत ही चालाक है, मेरी बात मान लो, बहुत चालाक। अगर तुम्हें पता हो कि वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करता है तो फिर ये कौन है? ये ग्रिगोरीवा है। एंटोन आंद्रेविच उसे लेकर आया है। मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा था, अंधेरा था और मैं डर गया था।
मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया। वो जवान थे। जहां तक मैं जानता हूं आप भी काफी मजबूत हैं। हाँ, अभी भी मैं मजबूत हूँ। उन्होंने आप पर हमला क्यों किया? मुझे क्या पता, पर कोई तो वजह होगी ना। मैं एक शांत प्रिय आदमी हूँ। मैंने कभी किसी को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई। क्यों किया नहीं पता। आप कुछ तो बता सकते हैं? मैं क्या बताऊं आपको। जब मैं छोटा था तब मेरे काफी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन अब मैं एक शांत प्रिय आदमी हूँ। मैंने बताया ना। वैसे आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ था? मेरी पत्नी को मरे 10 साल हो गए। ये बात तो हर किसी को पता है। तो क्या पूछना है आपको? उसके साथ क्या हुआ था? बताया ना, मर गई। उस पे गली में हमला किया गया था। जब वो घर पर आई तो काफी खून बह रहा था और फिर वो मर गई। किसने हमला किया और क्यों किया? शायद लुटेरों ने उस पर हमला किया था। मुझे नहीं पता वो कौन थे। इस घटना से उसकी मौत का कोई संबंध हो सकता है क्या? आपकी बेटी को जान से मार दिया गया। कुछ समय पहले किसी ने आपको भी जान से मारने की कोशिश की थी। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा ना। याकूब प्लाटोनोविच। कहाँ जा रही हैं? मिस्टर स्टोलमन, बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी एक लड़की गायब हो गई है, लीसा।